हमारे मध्य प्रदेश सहित पूरे हिंदुस्तान में मीना समाज की आन बान और शान के प्रतीक समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना जी से निवेदन करता हूं, कृपया अपने ओजस्वी विचारों से हम सबको मार्गदर्शन दें और माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने अपनी बात रखें। आदरणीय डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना जी। आज के ऐतिहासिक कार्यक्रम में शिरकत करने आए मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब, आज के कार्यक्रम के सभापति हमारे मध्य प्रदेश के मीणा समाज के अध्यक्ष भाई लालाराम जी, मंच पर विराजमान हमारे विधायकगण, मंत्रीगण, मध्य प्रदेश के सभी जिलों से पधारे जिलाध्यक्ष, संगठन के भाइयों, उपस्थित सज्जनों, माता और बहनों, मुख्यमंत्री जी को कहीं आवश्यक काम से जाना है, इसलिए ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा, पर मैंने भी बहुत आंदोलन किए मेरे जीवन में, बहुत रैलियां किए, बहुत सम्मेलन किए, बहुत नेता मेरी रैली में आए। मैं भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ रहा हूं। वो अलग बात है कि कोई परिस्थिति ऐसी बनी कि मेरे को पार्टी से निकाल दिया। मैं बाल्यकाल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक रहा हूं और इमरजेंसी में 19 महीने तक आपातकाल की जेल में, जेल के शिक्षों में, जेल की यात्रा करने के बाद मैंने राजनीति में आया और भारतीय जनता पार्टी में काम किया। मेरे राजनीतिक जीवन के इतिहास में ये पहली घटना है कि इतनी बड़ी ऐतिहासिक रैली में मुख्यमंत्री आए और डॉक्टर किरोड़ी लाल के माथे पर फेंटा रख दे, पाग रख दे। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं। समूचे समाज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन मुख्यमंत्री जी ये तो जानते ही हैं कि जो पाग रख दी, उस पाग की लाज रखना भी मुख्यमंत्री जी के हाथ की बात है। और मेरे को भरोसा है मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से हमारी लाज रखेंगे। मैं 1996 में भोपाल में एक मीणा समाज की रैली में आया था। उसमें राजमाता जी पधारी थी, उमा भारती जी भी आई थी, भारतीय जनता पार्टी के और नेता भी आए थे। लेकिन रामनवास जी, उसमें कांग्रेस का कोई भी आदमी नहीं आया था। हो सकता है हरबंस सिंह जी आए हों। मैं यहाँ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की
बात करने के लिए खड़ा नहीं हुआ। मेरे लिए तो दोनों से कोई नाता नहीं है, रिश्ता नहीं है। मैं तो बाहर हूं, मैं तो अलग हूं, मैं तो एक चौराहे पर खड़ा हूं। आप जानते हैं, जिस भारतीय जनता पार्टी में मैंने 40 साल तक काम किया, मेरे को पार्टी से इसलिए निकाल दिया, टिकट इसलिए काट दिया कि जब राजस्थान में आरक्षण के साथ छेड़खानी हुई तो मैंने वसुंधरा जी से कहा कि वसुंधरा जी, चिट्ठी जानी नहीं चाहिए। वसुंधरा जी की भी यहीं की हैं, आपके मध्य प्रदेश की, ग्वालियर की, राज परिवार की। उन्होंने कहा चिट्ठी जाएगी। मैंने कहा चिट्ठी जाएगी तो आपकी गद्दी भी जाएगी। मेरे से गलती हुई, मैं सामने बोल गया। वैसे तो मैंने एमबीबीएस किया है, मेडिकल कॉलेज में पढ़ा हूं, और हमको वहां एक चीज सिखाते थे, बॉस इज ऑलवेज राइट। बॉस जो कहता है वो सही है, लेकिन मैंने बॉस की नहीं मानी और मैंने जनता की, समाज की आवाज जब मुख्यमंत्री जी के सामने रखी तो मुख्यमंत्री जी नाराज हो गई। ये बात तो सही है, चिट्ठी नहीं गई, और चिट्ठी नहीं गई तो आरक्षण बच गया। अब वही चिट्ठी का टंटा यहां पे है शिवराज जी। अगर आप चिट्ठी भेज दोगे तो बहुत अच्छा है, आपका स्वागत है। मैं अभी भोपाल में आ रहा था तो बड़े होर्डिंग बोर्ड लगे हुए थे, उस पर लिखा हुआ था भावांतर योजना। मैंने पूछा, मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, ये भी किसान के बेटे हैं, आप भी किसान के बेटे हैं, मैं भी किसान का बेटा हूं। देश में चारों तरफ आवाज उठ रही है कि किसान को उसकी उपज का पूरा मूल्य मिलना चाहिए। शिवराज जी ने भाव दिया है, शिवराज जी ने ऐसी योजना चलाई है, उससे किसान को कुछ हद तक उचित मूल्य मिलेगा और किसान को नुकसान नहीं होगा। जब आपका इतना बड़ा सोच है कि आपने भावांतर योजना चला दी, तो ये भावांतर योजना आप मीणा समाज में भी लागू कर दो, ये भाव हमको भी दे दो। और मेरे को भरोसा है कि हमारा भाव भी बढ़ाएंगे। भाव बढ़ाने का मतलब हमको रिजर्वेशन दिलाएंगे। भाई रामनिवास जी बोल रहे थे कि संकल्प 1990 से पारित हो रहे हैं, संकल्प तो अभी पारित हुआ है। ममता जी बोली थी, इन्होंने विधानसभा में संकल्प रखा, सर्वसम्मति से संकल्प पारित हुआ। संकल्प तो चला जाएगा, दिल्ली की फाइलों में पड़ा रहेगा, वहां पर दब जाएगा। लेकिन जिस दिन शिवराज सिंह चौहान संकल्प कर लेंगे, उस दिन आपको आरक्षण मिल जाएगा। आरक्षण मिलना वैसे तो बहुत टेढ़ा काम है, प्रक्रिया बहुत लंबी है, मैं समझा देता हूं। चिट्ठी जाएगी, शिवराज सिंह जी भेजेंगे कैबिनेट की मीटिंग करके, भारत सरकार को जाएगी, भारत सरकार में कैबिनेट की मीटिंग होगी, वहां सर्वसम्मति बनेगी, उसके बाद जनसंख्या विभाग को जाएगी, उसके बाद ट्राइबल मिनिस्ट्री को जाएगी, लोकसभा में जाएगी, 2/3 बहुमत चाहिए, राज्यसभा में जाएगी, वहां असेंट चाहिए, राष्ट्रपति के पास जाएगी, राष्ट्रपति का ठप्पा चाहिए। अब वो कौन करवा सकता है? वो तो शिवराज सिंह चौहान ही करा सकता है। इसलिए करा सकता है, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई हैं, राष्ट्रपति कोविंद जी हैं, सेंसस विभाग भी इन्हीं का है, ट्राइबल मिनिस्ट्री भी इन्हीं की है। आज तो सब कुछ इन्हीं का है, आज तो कांग्रेस मुक्त भारत है।
जब सब कुछ है तो हमको टोटा क्यों है? मेरी समझ में नहीं होना चाहिए, टोटा नहीं लगेगा। लेकिन एक मैं रास्ता बताने के लिए आज आया हूं, मुख्यमंत्री जी के समझ में आएगा और आपके भी समझ में आएगा। जितनी मैंने सिद्धियां बताई, उन सिद्धि को तय करने में बड़ी दिक्कत आएगी, इसलिए सीधा सत्य रास्ता है। मैं कल रात का आया हूं, इंदौर में रुका था और इंदौर में इसलिए गया, धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी का कि इंदौर देश का पहला ऐसा शहर है जो सबसे ज्यादा स्वच्छ है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूंगा। मैंने उसको देखा, वास्तव में स्वच्छ, और वहां से मैं चल के आ रहा हूं। मैं जगह जगह मीणा समाज के भाइयों से मिला था, कोई राजगढ़ का है, कोई दौसा का है, कोई जमुआ रामगढ़ का है, कोई चाकसू का है, कोई बस्सी का है, कोई सवाई माधोपुर का है, कोई करौली का है, कोई कोटा का है। 99% मीणे माननीय मुख्यमंत्री जी राजस्थान से आए हैं, आकर यहां पर बसे। अब तमाशा बहुत जबरदस्त है मुख्यमंत्री जी, आप अकेले में बैठ के इस पे चिंतन करना। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में एक रेखा है और वो रेखा है चंबल। चंबल के पल्ली तरफ हम हैं और चंबल के उल्ली तरफ ये है। चंबल के पल्ली तरफ के डॉक्टर किरोड़ीलाल को रिजर्वेशन मिल जाए और रामनिवास रावत को नहीं मिले, ये तो बहुत बड़ी खिलवाड़ है। चंबल के पास गोलमा को रिजर्वेशन मिल जाए और अंगूठा छाप गोलमा राजस्थान में विधायक बनके मंत्री बन जाए और पढ़ी लिखी ममता एमएलए तो बन सकती है, लेकिन अच्छा बोलने के बाद भी, पढ़ी लिखी होने के बाद भी मंत्री नहीं बन सकती, गोलमा मंत्री बन सकती। ये एक तमाशा सा लगता है। उधर का चंबल का पानी बह रहा है, मैं तो पानी पी सकता हूं, लेकिन मेहरबान सिंह रावत पानी नहीं पी सकता। ये भेद। मेरे वहां की बेटी मध्य प्रदेश में शादी होगी, उसका बच्चा आईएएस आईपीएस कलेक्टर डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनेगा, लेकिन यहां की बेटी राजस्थान में जाएगी तो उसका बेटा जन्मेगा तो आईएएस आईपीएस डॉक्टर इंजीनियर बनेगा। तो ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी अन्याय है। और मेरे को पता लगा है कि आप अन्याय के खिलाफ मुखर हो, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ते हो। आपके दिल में दीनहीन गरीब का दर्द बैठा है, किसान का दर्द बैठा है, आप उसकी मदद करते हो। इसलिए अगर आप प्रधानमंत्री जी से बात करोगे, मैं भी मिल लूंगा, थोड़ा बहुत मेरा भी परिचय। मैंने भी मोदी जी के साथ कुछ दिन काम किया है, कई मंत्रियों के साथ किया है। ये तो समय के थपेड़े कि मैं चंबल के उस गड्ढे में पड़े हूं और शिवराज सिंह जी भाग्य से और अपने कर्म से, कर्तव्य से, मेहनत से मध्य प्रदेश जैसे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं। आगे भी बने। अब मैं आजकल भारतीय जनता पार्टी से बाहर हूं, कुछ यहां पर बोलूंगा तो रामनिवास जी नाराज हो जाएंगे और गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन अगर आज आपने वास्तव में इनको आशीर्वाद दे दिया, सहयोग दे दिया, साथ दे दिया, मन से घोषणा कर दी और घोषणा ही नहीं कर दी, आप दिल्ली में बैठ के आरक्षण करा लाए, तो इनकी तरफ से तो अगली सत्ता का आशीर्वाद भी आपको मिल जाएगा। मेरी समझ में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसलिए मैं छोटा सा फार्मूला बता रहा हूं, 7 दिन का फार्मूला है। और फार्मूला क्या है? फार्मूला यह है, एक चिट्ठी जाएगी मुख्यमंत्री जी और आप विचार कर लेना, आप जांच करवा लेना, पता करवा लेना कि भारत सरकार ये तय करे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ये लिखे कि जो मीणा है वो राजस्थान से आए, सब मूल राजस्थान के हैं, एब ओरिजिनल ट्राइबल हैं, इसलिए इनका दायरा बढ़ा के राजस्थान से बढ़ा के
ट्राइबल का दायरा मध्य प्रदेश तक किया जाता है, इससे हमारा काम हो जाए। ये है, ये होना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जी को वाद्य तो नहीं करना चाहता क्योंकि ये सभा है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने आते ही मेरे दिल को पगला दिया। मेरा इनके प्रति भयंकर श्रद्धा का भाव पैदा हो गया। वो और इसलिए हो गया कि इतनी बड़ी सभा में इतने बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री आगे से मेरा स्वागत करे, इसके मैं कभी भी भूलने वाला नहीं हूं। इनको मैं जीवन भर याद रखूंगा। लेकिन अगर इसके साथ साथ आपने स्वागत करके मेरे को पाग पहनाया, मेरे को फेंटा बांधा, तो मुख्यमंत्री जी इस फेंटा का लाज रखना, इस धर्म को निभाना भी आपको निश्चित रूप से विचार करना चाहिए। मेरे भाइयों, मैं अभी आया था जब बच्चे नारे लगा रहे थे, किरोड़ी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। मैं तो संघर्ष बहुत किया और संघर्ष करीबन 380 आंदोलन किए, 103 मुकदमे लगे, 17 बार जेल में गया हूं। राजस्थान की कोई ऐसी जेल नहीं बची जिसमें मैंने यात्रा नहीं की हो। एक दिन 2012 में मुख्यमंत्री जी काम करने वाले हैं, और काम करने वाले इसलिए हैं कि मैं 2012 में मध्य प्रदेश में आया था। कैमारा कला गांव में 2 लोगों को डकैत ने बंदूक से उड़ा दिया था। रमेश सिंह सिकरवार ने बंदूक से उड़ा दिया था। उन्होंने 17 गडरियों की हत्या की थी। वो डकैत का आतंक भयंकर था। उसने करीबन 1000 जमीन पर कब्जा कर लिया, पशु चराने नहीं देता था और लोगों को मारा। 2 मीणा समाज के भाइयों को भी गोली से उड़ा दिया। समाज के लोग मेरे पास गए थे, वो शायद मुरैना में पड़ता है, वो गांव मुरैना में पड़ता है। मैं आया था, 50-60 हजार लोग वहां पर थे। मैं सारे लोगों को लेके जंगल में गया था। अब मैं नेता तो हूं, लेकिन अनाड़ी भी हूं, और अनाड़ी ऐसा हूं, मैंने हाथ में बंदूक ली और मैंने लोगों से कहा कि चलो, डकैत कहां पर है, डकैत की खुंडी तक चलेंगे, या तो इस जंगल में डकैत रहेगा या शिवराज सिंह चौहान की ये जनता रहेगी। हमने जैसे ये घोषणा की, मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर वहां के कलेक्टर वहां पहुंचे, कमिश्नर पहुंचे, एसपी पहुंचे। कलेक्टर एसपी ने पहुंच के हमको रोका और क्या किया, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी को। मैंने फोन से कोशिश की थी धन्यवाद देने की, लेकिन बात नहीं हो पाई। मुख्यमंत्री जी ने जिन 2 मीणों को गोली से उड़ाया था, उस डकैत को गिरफ्तार करा दिया, 1000 जमीन उससे मुक्त करा दी, वहां पुलिस की चौकी लगा दी। और मेरी समझ में चंबल के एरिया में डकैतियों की समस्या पुरानी है, आज तक किसी ने कोई आर्थिक मदद नहीं दी। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने प्रत्येक मृतक परिवार को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी, 5 लोगों को हथियार दिए। इससे मेरे को भरोसा है कि मेरे छोटे से आंदोलन पर शिवराज सिंह डकैत को गिरफ्तार करा सकते हैं, 1000 जमीन को मुक्त करा सकते हैं, पशुपालकों के वहां पुलिस लगाकर वो उनके पशुओं को चरवा सकते हैं, हथियार दे सकते हैं, 5-5 लाख रुपए दे सकते हैं। तो आज भोपाल की इस धरती पर मध्य प्रदेश के मीणों को एसटी का आरक्षण भी दे सकते हैं। ऐसा मैं मान के चलता हूं, मेरे को पूरा भरोसा है। और मैं आपको कहना चाहता हूं, बच्चे नारे लगा रहे थे आप संघर्ष करो, मैं संघर्ष करने के लिए तैयार। वैसे तो मैं 67 साल का हो गया, बूढ़ा हो गया, लेकिन बूढ़ा नहीं। ये लाला राम जी ने मेरे को आज 4 इमली के रेस्ट हाउस में रुकवाया था, 4 इमली का रेस्ट हाउस। तो मेरे को इमली याद आ गई। इमली कितनी भी बूढ़ी हो जाए, उसका खटाईपना गायब नहीं होता है। वैसे चाहे डॉक्टर किरोड़ीलाल कितना ही बूढ़ा हो जाए, उसका खटाईपना, उसके लड़ने की ताकत गायब नहीं हो सकती। तुम तो मेरे को, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूं, आप 90 से आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हो, लेकिन जागे नहीं।
स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो, और जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो तब तक रुको मत। आप उठ गए, आप जाग गए, और मेरे को भरोसा है, ये भरोसा हो गया कि जब तक आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा तब तक आप रुकने वाले नहीं हैं। और हमारी और आपकी तो राम लक्ष्मण की जोड़ी है। हम राम हैं तो आप लक्ष्मण हैं, और सीता के रूप में मैं गोलमा को साथ में लेके आया हूं। मैं तो यही कहना चाहता हूं, भाई रामनिवास जी ने बड़ा गर्मा गर्म भाषण दिया है, मैं इनसे प्रभावित हूं। पहले मंत्री मीनू के जो दिग्विजय सिंह सरकार में मंत्री रहे पहले, लेकिन इन्होंने दिग्विजय सिंह को नहीं टोका। सिरोंज में जो आरक्षण था अगर सबसे पहले खत्म किया तो दिग्विजय सिंह ने किया। मैं राजनीति में फिर नहीं जाना चाहता, क्योंकि राजनीतिक मंच नहीं है। जब सिरोंज और लटोरी में आरक्षण था तो उस आरक्षण को खत्म करने की जरूरत क्या थी? उस सिरोंज और लटेरी के आरक्षण के आधार पर मध्य प्रदेश पूरे में आरक्षण लागू कर देना चाहिए था, लेकिन लागू नहीं किया। सरकारों की गलती रही, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन अब आप जाग गए, समय भी आ गया, अब पक चुका है, फल पक्के टपक के गिरने वाला है। मैं ज्यादा समय आपका नहीं लेना चाहता, बोलता तो बहुत, लेकिन मुख्यमंत्री जी को जाना है। मैं भी भारतीय जनता पार्टी के संगठन में बड़े बड़े पदों पर रहा हूं, मैं कैबिनेट का मंत्री भी रहा हूं, बहुत कुछ रहा हूं, और मेरी आत्मा तो वहीं पे है। वो अलग बात है कि मेरे को घर से निकाल दिया, घर से तो निकलते रहते हैं। सास नाराज हो जाए तो बहू घर से बाहर चली जाती है, और सास खुश हो जाए तो बहू घर में आ जाती है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जितना हमारा समर्पण समाज और पार्टी और क्षेत्र के लिए है, मैं तो आपको यही कहना चाहता हूं, अब लाला राम जी इस क्रम को छोड़ मत देना। आपसे हम राजस्थान के मीणा मैं घोषणा करके जाना चाहता हूं, आप अगर एक कदम चलोगे तो हम आपके साथ 1000 कदम चलने के लिए तैयार रहेंगे। मैं ज्यादा आपको बीच में अब कहना नहीं चाहता। अंत में मैं मुख्यमंत्री जी से यही प्रार्थना करना चाहता हूं, क्योंकि उनको जाना है, मैंने ज्यादा समय ले लिया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। और राजस्थान के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को कह के जाना चाहता हूं कि अगर आप हमारा यहाँ पर कल्याण करोगे तो मैं आपको भरोसा दे के जाना चाहता हूँ कि आपकी वसुंधरा जी का भी हम राजस्थान में कल्याण कर देंगे, इस बात का भरोसा। क्योंकि हम वहाँ 13% हैं, कम नहीं है, 13% है, और 13% नहीं 3.5-4% ही सत्ता को परिवर्तित कर देते हैं। मेरे को पूरा भरोसा है। मैं अंत में शिवराज सिंह जी से प्रार्थना करना चाहूंगा, मेरा पहले बार मिलना हुआ है। मैं शायद ये मध्य प्रदेश के युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे, जब मैं राजस्थान का युवा मोर्चा का अध्यक्ष था। इन्होंने मेहनत की, परिश्रम किया, गाड़ी मेहनत करने के बाद में इतने अच्छे प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। या के आपके प्रदेश की तकदीर है, और आपके प्रदेश को ये आगे की तरफ ले जा रहे हैं। ये किसान जो मीणा समाज से ये बड़ी तादाद में बैठे हैं, और बताए जाते हैं कि करीबन 26 जिलों में 40 लाख की तादाद में आप इनका सम्मान करेंगे। और सम्मान आप पत्र तो लिख देंगे, लेकिन जिस दिन शिवराज सिंह जी चौहान दिल्ली में जाके नरेंद्र मोदी की बगल में जाके बैठे और मेरे को बुला लेंगे तो रिजर्वेशन जलाने की जिम्मेदारी मेरी है। इतना ही आपके चरणों में प्रार्थना करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। बहुत धन्यवाद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी। बोलिए मीनेश भगवान की। आपके मध्य प्रदेश में आगमन एवं अपने ओजस्वी उद्बोधन के लिए